अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान कियानी। इस वक्त जैसे जैसे इंतखाबी दंगल जो है वो करीब आता जा रहा है और वैसे वैसे मुख्तलिफ जमातों की मुनाफिकत खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। अगर मुनाफिकीन की बात की जाए तो इस वक्त सरे फहरिस्त है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अब से कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में हम वकला से खिताब करने भी आए और अपनी तरफ से उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छा बच्चा साबित किया। उन्होंने साबित किया कि वो कोई भी ऐसा एक कदम जो कि इस्टेब्लिशमेंट उठाए या इदारे उठाएं कि जिसमें किसी सियासी रहनुमा को सख्त सज़ा दी जाए, ख़ास तौर पर जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेते हैं और उससे मुकाबला करते हैं बाकी सियासतदानों की सज़ाओं का, तो यकीनी तौर पर वो यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी को कभी भी फांसी देने की कोशिश की गई या उस तरफ जाने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी हमेशा सीसा पिलाई दीवार बनती नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही इमरान खान की सज़ा मुअत्तल होती है और ख़ास तौर पर जब इस साइफर केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो वैसे ही पीपल्स पार्टी की जो एक मेन क़यादत है, यूं लगता है कि उसको आग लग गई, जिसमें आप सबसे पहले शर्जील मेमन के बयानात देख सकते हैं। एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर डाली, मुनाफिकत अपने अरूज पर। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका सिर्फ यही कहना था कि साइफर केस में इमरान खान कैसे बाहर आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ना सिर्फ ये पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग के जो करता धरता सियासतदान है, शायद उनको इतनी सी चीज़ का भी इल्म नहीं है कि जब भी कोई शख्स if he is not proven guilty he would be considered an innocent person, और innocent को अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो मासूम बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जजेस जो हैं अगर ये कहते हैं कि स्पेसिफिक केस के अंदर वो शख्स मासूम है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस स्पेसिफिक केस के अंदर मुल्जिम नहीं है या उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक वर्ड मासूम को लेकर जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, और ख़ास तौर पर एक बड़ी क़यादत जो मेन क़यादत है नून लीग की, जिस तरह से उसने प्रोपेगेंडा किया, आप इस तमाम प्रोपेगेंडे से इनकी ज़हनियत समझ सकते हैं कि शायद इनको कानून में दिए गए वर्ड इनोसेंट का भी पता नहीं है। और अगर एक और बात की जाए, ख़ास तौर पर अगर हम ये देखते हैं कि अगर कानून के अंदर कहा जाता है कि दिस स्पेसिफिक पर्सन हैज़ नॉट कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि साफ हाथों के साथ नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे ही चार्जेस हैं या ऐसे ही कोई और वो गलत काम करके आया है कि अदालत के अंदर वो इस वक्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से अगर पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर नून लीग की अगर बात की जाए तो नून लीग का मतलब यही होगा, वो यही समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले वाले का मतलब निकाला है इनोसेंट का, तो इसका मतलब ये है कि वो हाथ धोकर नहीं आया है। और जनाब खुदा का वास्ता है, किस तरह से आप कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। शायद आपके जो लीगल माइंड्स हैं वो आपको बता दें कि क्लीन हैंड्स का मतलब कि वो शख्स पहले से ही कसूरवार है, वो शख्स किसी तौर पर इनोसेंट नहीं है। और इनोसेंट का मतलब मासूम होना नहीं होता, इनोसेंट का मतलब ये है कि उस शख्स के ऊपर वो जुर्म साबित नहीं होता है। तो ये क्लैरिफिकेशंस थी। लेकिन बात हम कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी किस हद तक इस वक्त मुनाफिकत जो है उसके अरूज पर नजर आती है कि जैसे ही इमरान खान को इनोसेंट डिक्लेयर किया जाता है तो वैसे ही बिलावल भुट्टो साहब का बयान आ जाता है कि जनाब ये तो मामला ऐसा था, इसके अंदर तो मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, इसमें तो ऐसा हो गया, एक साइफर की कॉपी जो है वो 4 कॉपीज़ थी, 3 जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, इमरान खान साहब वाली कॉपी इस वक्त मौजूद नहीं है। मतलब अगर साफ सुथरे अल्फाज में मतलब देखा जाए तो मुनाफिकत अपने अरूज पर, अपने आप को अच्छा साबित करने की, उनको पता है कि इस वक्त ज़्यादातर पब्लिक इमरान खान के साथ है, तो उस पब्लिक को एनॉय भी नहीं करना, ख़ुद को ये साबित करना है कि जनाब हम तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि कल को इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा लेना है, तो हम तो उसके साथ हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान को एक चीज़ से बरी किया जाता है, और ख़ास तौर पर साइफर का केस जो उस पर बनता ही नहीं, तमाम कानूनी माहिरीन पहले से कह रहे हैं कि यह केस उस पर नहीं बनता, तो उसके बावजूद जैसे ही इमरान खान को वहां से इनोसेंट डिक्लेयर किया जाता है, इन सबको आग लग जाती है।
नून लीग की तो चले एक स्टांस है कि वो इस तमाम चीज के खिलाफ हैं, वो तो चले कहते नजर आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो इस वक्त अपने आप को अच्छी जमात साबित करने की कोशिश कर रही है, और वो जो है उसको आग लगना जो है उनकी मुनाफिकत को बड़े साफ सुथरे अल्फाज के अंदर क्लियर करती है। अच्छा, इसके बाद आज एक नया लॉलीपॉप दिया गया है, वही लॉलीपॉप मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा कि जब वो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे और उन इलेक्शंस में जब नून लीग खासतौर पर हमजा शहबाज साहब वजीर आला बनने के कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे, तब भी नून लीग की जानिब से अवाम को यह लॉलीपॉप दिया गया था, क्योंकि अवाम को बहकाना, अवाम को पागल बनाना, उनकी कमजोरियों से फायदा उठाना, वो कमजोरियां जो इनके अमल से इस अवाम के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, फायदा उठाना बहुत आसान है। 300 यूनिट आज बिलावल भुट्टो, उन्होंने 200 यूनिट कहा था कि हम गरीबों को देंगे, आज बिलावल साहब ने कह दिया है कि जनाब हम 300 यूनिट फ्री बिजली जो है गरीबों को देंगे। आपकी डेफिनेशन में गरीब कौन है? क्या आपने इसका अभी तक कुछ जो है वो बताया आवाम को? कितनी पे वाले होंगे हम उनको फ्री बिजली देंगे? और आप जैसे ही आप आ जाएंगे इक्तदार के अंदर, ये आपका चाल चलन रहा है कि आप जैसे ही आएंगे तो फिर जनाब आप अपनी उन्हीं वजारतों पर विराजमान होने के बाद सब कुछ भूलने की कोशिश करेंगे और आवाम को बताने की कोशिश करेंगे कि जनाब इस वक्त मुल्क के ऐसे वसाइल नहीं हैं कि आवाम को इतना जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। पिछली जो हुकूमतें थी, निगरान हुकूमत अब क्योंकि आ गई, निगरान हुकूमत भी एक प्रॉपर हुकूमत की तरह काम कर रही है, हर फैसले कर रही है, तमाम पैसे खर्च कर रही है। तो जनाब क्योंकि उन्होंने खजाना खाली छोड़ दिया था, इसलिए यह मुमकिन नहीं है। अवाम को बेवकूफ बनाना कोई इन जमातों से सीखे, एक के बाद दूसरे की बारी, एक के बाद फिर दूसरे की बारी। तो यही सिलसिला इस कौम को बेवकूफ बनाने का बरसों से जारी है। यही सूरत हाल हमें नून लीग में भी नजर आती है, यही सूरत हाल हमें पीपल्स पार्टी में भी नजर आती है। लेकिन जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल हमें नजर आती है वो यही है कि कौम इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त इलेक्शन इज्जत, हुर्मत, गैरत पर होगा, इस वक्त लालच के ऊपर नहीं होगा। ये लोग मानने के नहीं है। शायद आप लोगों को यह समझ नहीं आ रहा, अगर आ भी रहा है तो शायद जिन्होंने आपको यकीन दिलवाया है कि जो कुछ भी हो वो आपको इक़्तिदार सौंप कर छोड़ेंगे, शायद आप उनके बहकावे में हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की लाठी बे आवाज है, अल्लाह ताला बहुत कुछ बेहतर करेंगे इस कौम के साथ और वो हमें होता हुआ नजर आएगा। ये तमाम सूरत हाल और इसके अलावा जो एक और जो इस वक्त तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ा मसला बनता हुआ नज़र आता है वो यही है कि आगे जो आने वाले दिन हैं, अब आपको पता है कि जिस तरह से अब एक जानिब तो ज़मीन तंग कर दी गई PTI के लोगों के लिए, जिस तरह से हमने छीना झपटी देखी, और आज तक पाकिस्तान की तारीख में जहाँ पर औरतों की इज़्ज़त, माओं की इज़्ज़त और हुर्मत का ख्याल रखा जाता था, बहनों की इज़्ज़त और हुर्मत का ख्याल रखा जाता था, नामालूम अफराद वहाँ से उनके हाथों से जिस तरह से पेपर्स छीन रहे हैं, उनके साथ एक बदतमीजी की इंतहा कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं था। लेकिन अब एक दफ़ा फिर से वो मामला जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। 30 दिसंबर तक की तारीख है जहां पर स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद फिर ट्राइब्यूनल शुरू होंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से बाकी जो लोग अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए कामयाबी से आगे की तरफ गए हैं, अब किस तरह से उनको वहां पर मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंका जाता है, ये अब सिलसिला जारी है। मुनाफिकत का कारोबार इस वक्त उरूज पर है। ना सिर्फ ये तमाम सियासी जमातें हमें ख़ास तौर पर नज़र आती हैं जो कि लोगों को लालच देती नज़र आती हैं, बल्कि वहाँ पर वो तमाम अनहोनी ताकतें भी इस वक्त उनको सपोर्ट करती नज़र आती हैं और आवाम को लेकिन पता है, और ख़ास तौर पर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सोशल मीडिया का कि जहाँ पर इनके पुराने दिए हुए बयानात जब सामने लगाए जाते हैं तो फिर हमें नज़र आता है कि किस तरह से ये झूठ बोलते थे। यही शहबाज शरीफ साहब जब PDM की गवर्नमेंट में आए तो उनका कहना था कि हम बड़ी थोड़ी सी वजारतें जो हैं वो सौंपेंगे और जितनी हमें वहाँ पर वजारतों की ज़रूरत है हम 16-17 जो हैं वो वजारतें रखेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक भारी भरकम पाकिस्तान की तीख की सबसे बड़ी काबीना वो मौजूद थी और वहां पर ये दोनों जमातें मौजूद थी जिनमें पीपल्स पार्टी खास तौर पर सबसे आगे थी और डील करने में सबसे आगे थी और तमाम वजारतों पे विराजमान, और जहां पर वजीर खारिजा के तौर पर बिलावल भुट्टो और उनके साथ उनके तमाम करता धरता वो लोग कि जिन पर उससे पहले नैब के केसेस थे, लेकिन उनको रातों रात क्लीन चिट देते हुए उनको उन वजारतों पर बिठाया गया। नून लीग का भी हाल वही। तो इस वक्त आवाम को बेवकूफ़ बनाना, एक
جو ہے ایک خیالی لالی پاپ دینا کسی طور کے اوپر ٹھیک نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ عوام جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور پاکستان کے بہتر مستقبل کا تعین اب خود کریں گے. اور بہت سارے لوگ اس وقت ڈرے بیٹھے ہیں عوام کے اس تمام جو ایک ریئیکشن ہے اس سے، ورنہ الیکشن کب کے ہو چکے ہوتے. لہٰذا اپنا ووٹ آپ نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، اپنی غیرت، حرمت اور عزت کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ کسی بہکاوے اور لالچ میں آ کر استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ جو وعدے کر رہے ہیں یہ پورا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.